हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक समतल का क्वेश्चन दे रखा है 2023 में। एक समतल का सदिश समीकरण में ज्ञात करना है जो समतल इतने और इतने के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1,1 से गुजरता है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है और मैं इसको समझाऊंगा, आपकी समझ में एकदम आ भी जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो पहले दिए गए समतल उसे लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दिए गए समतल, तो समतल कौन कौन से हैं? एक है वेक्टर r ब्रैकेट में i प्लस j प्लस k बराबर 6। तो इसको लिख लेंगे सही करके p सच दैट, ऐसा इसको हम p कंसिडर कर लेंगे और ऐसा लिखेंगे इसको कि सारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि -6 बराबर 0। ठीक है, p बन गया ये। अब दूसरा वाला जो दे रखा है उसको नोट करेंगे। दूसरा दे रखा है 2i 3j 4k बराबर -5, ये दे रखा है। जो r आपका अब ये बनेगा तो इसको ले आएंगे हम वन साइड। इस वाले समतल का भी कोई नाम रख देते हैं। उसका अगर नाम हमने p रखा है तो इसका नाम हम q रख देते हैं, तो ये हमारा q बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ने कहा है कि एक समतल है, ठीक है, दूसरा समतल है, ठीक है, वो कहता है दोनों का जो प्रतिच्छेदन और 1,1 से आपका समतल गुजरेगा। तो ठीक है, हमारा जो समतल गुजरेगा वो इन दोनों के कटाबिंदु से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, और एक कई बिंदु ले लेते हैं हम लोग, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ, चलो मान लेते हैं 1,1,1 से गुजरेगा। तो इस वाले समतल का नाम P है, इसका नाम Q है। जो हमें ज्ञात करना है वो ये वाला समतल है, इसका नाम होता है, ये इसकी वैल्यू होती है P प्लस लैम्डा Q बराबर 0। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना, तो हमारे पास P भी है Q भी है, तो इस समीकरण रख देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि अभीष्ट समतल का समीकरण, अभीष्ट समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण, अभीष्ट का मतलब रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है भैया P प्लस लैम्डा Q बराबर 0 की। तो यहाँ P का मान डाल देंगे, प्लस लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ हम लोग डाल देंगे मान Q का, बराबर हो जाएगा 0। तो P का मान तो ये रहा पहला वाला, तो हो जाएगा आपके पास P का मान वेक्टर R ब्रैकेट में I और प्लस का J था और प्लस का K था, और आप माइनस को लेकर आए 6 इधर, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, प्लस लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा वाला रखना है हमको, दूसरा वाला था हमारा ये, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2i प्लस 3j और वेक्टर r के साथ ना, वेक्टर r 2i प्लस 3j और 4k प्लस का 5 था। ठीक है, ये बन गया दूसरा वाला 2i 3j 4k प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तो आराम से हो गया। ठीक, -6 यहाँ ओपन करेंगे, लैम्डा जो है ना मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लैम्डा वेक्टर आर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2i 3j 4k, ये जाएगा तो 5 लैम्डा, या 5 लैम्डा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं क्या, कि जो r इसमें दे रखा है, r इसमें दे रखा है, तो r हम ले लेते हैं बाहर। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा, ये ब्रैकेट बच जाएगी, यानी कि i प्लस j प्लस k, यहाँ ये वाली ब्रैकेट बचेगी, बाहर लैम्डा ही बचेगा, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, 2i 3j प्लस 4k, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 बचेगा माइनस का, और बचेगा प्लस का 5 लैम्डा बराबर 0। इतना हमारे पास आ चुका। वेक्टर r, ये i प्लस j प्लस k ओपन हो जाएगा, यहाँ से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 2 लैम्डा i 3 लैम्डा j 4 लैम्डा k, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और, इसमें से i और इसमें से i कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस के 2 लैम्डा, बाहर आ जाएगा i। ठीक है, अब j वाले में से कॉमन लेंगे हम लोग, j वाले में से कॉमन लेंगे तो j में यहाँ 1 है, और यहाँ कितना है प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा। k वाले लेंगे तो k वाला यहाँ से लिया जाएगा, और k वाले में यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 4 लैम्डा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी।
इसके बाद माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा बराबर 0, ये बन जाएगा। ये हमारा समझ लो मेन हो गया, यही हमें फाइंड करना था। ओके, अब बस हमारा काम क्या है कि लैम्डा का मान निकालना, बस लैम्डा का। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कुछ साफ साफ कह दिया है कि जो समतल आपका वाला समतल है ना 1,1 से गुजरता है। ठीक है, ठीक है, तो समीकरण 1 जो हमने समीकरण 1 बोली है अपनी, समीकरण 1 बिंदु 1,1,1 से गुजरती है, ये गुजरता है। जो समतल है हमारा वो 1,1 से गुजरता है। एक्चुअली में जो वेक्टर आर होता है उसको समझते हैं। जो वेक्टर आर है ना वो क्या चीज़ होती है? वेक्टर आर जो होता है उसको हम कहते हैं XI, YJ और Z के कहते हैं। अब जब वो 1,1 से गुजर रहा है तो यहाँ पर तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ x का मान 1 हो जाएगा, y का मान भी कितना हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा, और j का मान कितना होगा? वो भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें जो मिलेगा r का मान वो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो r का मान जो भी निकल कर आया उसे उठाकर हम यहाँ समीकरण में रख देंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे लैम्डा का मान निकालने के लिए। चलो ठीक है, तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 1i 1j है ना, और 1 ही क्या हो जाएगा? k। ये निकल कर आ गया। अब इसे कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे, पुटिंग इन 1, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के। जहाँ r था वहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी है, ये r की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए आगे। 1 + 2 लैम्डा, बाहर हमारा हो जाएगा i। 1 + 3 लैम्डा, बाहर हो जाएगा हमारा j। 1 + 4 लैम्डा, बाहर हो जाएगा हमारा k। और माइनस का 6 5 लैम्डा बराबर 0। अब i वाले के एवरेज से गुणांक से करो, कितना आ जाएगा? 1 + के 2 लैम्डा डॉट में आ जाएगा 1। ऐसे इसके साथ करेंगे तो 1 + के 3 लैम्डा डॉट में आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ j का गुणांक 1 है। अब k गुणांक कितना यहाँ 1 दे रखा है, और यहाँ कितना ये रहा 1 + का 4 लैम्डा डॉट में आ जाएगा 1, और इधर आपके पास है माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा बराबर हो जाएगा 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं सारी, तो ये ओपन होकर ये मिलेगा आपको, यहाँ से ओपन होकर ये मिल जाएगा, और यहाँ से ओपन होकर आपको मिलेगा ये 6 प्लस का 5 लैम्डा बराबर 0। ओके, एक लैम्डा का मान ये, एक ये और एक ये, तो कितना हो जाएगा? 5 3 और 2 5, 5 5 10 14, यानी 14 लैम्डा हो गया। प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 6, तो बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। तो 14 लैम्डा बराबर हो जाएगा 3। लैम्डा का मान हम लोगों ने निकाला तो 3 अपॉन आ जाएगा 14, ये लैम्डा का मान आ गया। इस लैम्डा के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे ना, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ रखना है बस, पुटिंग इन 1। पुटिंग इन 1 रख दीजिए। फिर जैसे इसमें रखेंगे तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? बाहर तो r है, ठीक है, वेक्टर r है, डॉट 1 + के 2 लैम्डा, तो 3/14 हो जाएगा, बाहर था i, ठीक हो गया। फिर 1 + के 3 लैम्डा, 3 लैम्डा था ना, लैम्डा का मान 3/14 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा j। यहाँ था 1 + के 4 लैम्डा, लैम्डा का मान है 3/14, ये हो जाएगा बाहर k। और यहाँ था माइनस का 6 प्लस का 5 लैम्डा का मान 3/14 बराबर 0। इतना बन चुका है। तो वेक्टर r बराबर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? पहले में से लेंगे तो एलसीएम लेने में 14 हो जाएगा, और 14 3 दूनी 6/14 हो जाएगा। इतना बना i के साथ, j के साथ 14 + 3 3 9/14 हो जाएगा j के साथ। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 14 + 4 3 12/14 k के साथ हो जाएगा। इतना हो गया, बाहर माइनस का 6 है, और 5 3 15/14 बराबर 0। इतना बन चुका है। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन रह गई है, बस उसके बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। वेक्टर r यहाँ हो जाएगा आपके पास 20/14 i, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा 23/14 j, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा 26/14 k, और माइनस का इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो 14 पंजे 70 और 84 हो जाएगा, ये 84 माइनस का, और ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ प्लस था, प्लस का 15 हो जाएगा। यह काम करते हैं, अभी रहने देते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए कुछ। 15/14 बराबर 0। इतना समझ में आ गया। अब पूरे समीकरण में ना 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 14 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ का 14 ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, यहाँ भी ख़त्म, यहाँ 14 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ का 14 भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास एक प्यारा सा रिज़ल्ट आ चुका है जो आपको चाहिए था पेपर के लिए। और 6 × 14 हो जाएगा प्लस के 15 हो जाएगा बराबर 0। तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा 20 आयोटा 23J 26K, ये हो गया। 14 में से तो 84 हो जाएगा, 84 और प्लस 15 बराबर 0। तो वेक्टर R हो जाएगा 20 आयोटा 23J, इतना। इसको लेस करेंगे तो 9 बचेगा और 7 में से निकालेंगे तो 6 बचेगा बराबर 0। तो ये इतना रह सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो इस 69 को सेकंड साइड भेज सकते हो। इस तरीके से 69 को आप सेकंड साइड भेज दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।